आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव में कौन सा वह भाव है जो मजबूत है, जिसमें शुभ ग्रह बैठ जाएं तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। आपके जो जीवन की नैया है वह पार लग सकती है। आपका जीवन सुखमय बन सकता है। आपके जीवन से कलेश, बीमारियां, यह सब दूर हो सकती है। सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, जो जन्म पत्रिका होती है, जो यह पूरा संसार है, इस संसार में हर एक प्राणी की अपनी जन्म पत्रिका है और उसकी जन्म पत्रिका में जो भाव हैं वह स्थिर रहते हैं। किसी भी की जो जन्म पत्रिका उसमें भाव परिवर्तित नहीं होते हैं। हमने जानना है जो भाव हैं वह आपके लिए किस प्रकार लाभकारी होते हैं। वह कौन सा भाव है जिसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो आप रातों रात लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो पंचांग है वह जान लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 18 जुलाई 2026, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शनिवार। 12 भाव स्थिर होते हैं। न तो वो 12 से 11 हो सकते हैं, न 11 से 12 की जगह 13 भी नहीं हो सकते हैं। 11 से 12 हैं और 12 से 11 नहीं हो सकते, 11 से 12 नहीं हो सकते हैं। 12 भाव होते हैं और 12 भाव स्थिर होते हैं। उनका फल भी स्थिर होता है। जो राशियां हैं वह भी 12 ही होती हैं, लेकिन जिस भाव में राशि होती है, राशि परिवर्तन हो सकती है लेकिन राशि बदली नहीं जा सकती है। 12 से 13 नहीं की जा सकती है, राशि भी स्थिर होती है। लेकिन जो भाव हैं उन भाव में अगर शुभ ग्रह न हो, चाहे वह आपका अच्छा भाव क्यों ना हो, वह भी आपको शुभ फल नहीं देता है। मान लीजिए हमारा केंद्र है और केंद्र पर जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो वह क्या आपको अच्छा लाभ देगा? कभी नहीं दे सकता है। वहीं शुभ ग्रह आपको अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन वहां पर अच्छे भाव का होना भी जरूरी है। जैसे रोटी है ना, दोनों हाथ से बनती है, ऐसे ही भाव हैं। भाव के साथ साथ शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह उसके साथ युक्त होने चाहिए। और देखिए, जिसकी जन्म पत्रिका में केंद्र हो या अच्छे भाव हो, उसमें क्या है, अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो आपका जीवन सुखमय गुजर सकता है। अब हम जानेंगे हमारे जो भाव हैं उनमें सबसे मजबूत कौन है। एक हमारा लग्न हो गया, चतुर्थ स्थान हो गया, सप्तम स्थान हो गया और 10वां जिसे हम केंद्र कहते हैं। ये चारों हमारे क्या हैं? केंद्र के भाव हैं। और भाव के हिसाब से देखा जाए तो पंचम और नवम भाव उसको भी अच्छा माना गया, त्रिकोण में रखा गया है। त्रिकोण में 1, 5 और 9। तो एक तो हमने पहले गिन दिया था लग्न का। तो जो यह भाव हैं, इन भाव में अगर आपके शुभ ग्रह विराजमान हैं और अच्छी अवस्था में हैं तो देखिए, आपका जो जीवन है, आपका जो आने वाला समय है वह सुखमय व्यतीत होगा। आपके जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगा, आपके जीवन को मजबूती देगा, आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको मजबूत बनाएगा, आपकी जो वाचाल शक्ति है उसको अच्छा बनाएगा और जितने भी भौतिक सुख हैं वह आपको दिलाएगा। लेकिन
भाव के साथ साथ उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि होना जरूरी है, जिससे जो भाव है वह अपना काम कर सके और ग्रह क्या है, अपना काम कर सके। अगर इन दोनों की युति बन जाए आपके जीवन में तो आपका जीवन सुखीमय हो जाएगा। तो साधकों, ये जो हमारे भाव थे, इन भाव को देख लेना है, अपनी जन्म पत्रिका का फलित करवाना है और पता करना है हमारे इन भाव में शुभ ग्रह विराजमान है या नहीं। इन भाव में हमारे कौन से ग्रह हैं, ये भाव हमारे मजबूत अवस्था में है या नहीं है। कहीं ये भाव निर्बल तो नहीं हो गए हैं। अगर ये भाव निर्बल हो जाते हैं तो देखिए साधकों, कहीं ना कहीं दुविधाजनक बातें हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको उपाय करने की जरूरत है। तो जो उपाय होंगे वो तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार होंगे। हर एक साधक की अपनी अपनी जन्म पत्रिका होती है और हर एक जन्म पत्रिका का अलग अलग उपाय होता है और उसके भाव में जो ग्रह होंगे उनसे संबंधी उपाय हो सकता है। तो अपनी जन्म पत्रिका का आप शीघ्र ही फलित करवाएं। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलिए भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम गंगा तरंग रमणी या जटा कलापम गौरे निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतें भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतें भज विश्वनाथं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।